नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज बात करेंगे गैम्बलिंग का खतरनाक गेम की। ऑनलाइन जुआ पर सरकार कसेगी शिकंजा, आपको बता रहे हैं। एमपी में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अगले महीने लागू होगी। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की नीति 4 मई को बुलाई गई है टास्क फोर्स की अंतिम बैठक में अधिनियम का प्रारूप होगा फाइनल। तो आपको बता दें, कई लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत के शिकार हो रहे हैं। सरकार इस बात से चिंतित है और सरकार चाहती है कि इसको रेगुलेट किया जाए, कानून बनाया जाए। उसी के तहत ये कवायद है। आपको बता दें, सरकार ऑनलाइन जुए पर शिकंजा कसने जा रही है। एमपी में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अगले महीने लागू हो सकता है। गैम्बलिंग एक्ट 4 मई को बुलाई गई है टास्क फोर्स की अंतिम बैठक में अधिनियम का प्रारूप होगा फाइनल। कई तरह की फैंटेसी लीग होती है, कई लोग पोकर खेलते हैं, कई लोग टीम बनाते हैं क्रिकेट की, आईपीएल की या दूसरे टूर्नामेंट्स की, और उसमें पैसा लगाते हैं और बहुत सारा अपना वक्त और पैसा निवेश करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको सिर्फ मिलती है लत, जिसके चलते वो परेशान रहते हैं। कई लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं इस लत के कारण। भले ही इनके विज्ञापनों में कितना ही कहा जाए कि ये जोखिम है, लेकिन लोग इस लत के शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार चिंतित है। तो ऑनलाइन जुए पर सरकार कसेगी शिकंजा। जो लोग ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग फैंटेसी लीग में भाग ले रहे हैं, एमपी में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अगले महीने लागू हो सकता है। गैम्बलिंग एक्ट की नीति तैयार की गई है। 4 मई को सरकार ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। अंतिम बैठक में अधिनियम का प्रारूप फाइनल किया जाएगा। लोग लत के शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर जो लोग ऑनलाइन ये लीग खेलते हैं। एक तरीके से इसे ऑनलाइन सट्टा कहा जाता है। लोग बेट करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, कौन सी टीम अच्छी खेलेगी, उसके हिसाब से टीम बनाते हैं, बाकायदा उसके पॉइंट्स मिलते हैं और फिर लीग में जो टॉप पर रहता है उन्हें कैश प्राइज मिलता है। दावा किया जाता है कि 10 रुपए की लीग में 1 करोड़ तक प्राइज मनी होती है और अरबों लोग टीम बनाते हैं। एक प्लेयर कई सारी टीम बना सकता है, फिर वो ड्रीम 11 जैसी लीग्स हैं कई सारी, उसमें फिर वो लोग लीग खेलते हैं। तो इसी लत से लोगों को छुटकारा देने के लिए ऑनलाइन जुए पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए एडीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब। चौहान साहब, आपका स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं, एक तरफ सरकार जो है इसको रेगुलेट करने जा रही है, लोग इस लत के शिकार हो रहे हैं, आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, आप ऑनलाइन रहने के कुछ और पहलू और नुकसान जो है मैं उनके बारे में और बात करना चाहूंगा जी। एक तरह से जुआ तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आप जुआ खेलेंगे तो इसका एक नुकसान आपको और भुगतना पड़ेगा कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपकी हर चीज की परमिशन मांगती है, आपका कॉन्टेक्ट की, आपके जो भी लिस्ट है उसमें जाने की, आपके गैलरी में जाने की, आपके डॉक्यूमेंट में, आईडी वीडियो सारी फाइलों में जाने की सारी परमिशन लेनी पड़ती है।
ये जो एप्लीकेशंस होती हैं एक तरह से तो आपको जो सीधा सीधा इस लत को तो बढ़ावा देती हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बहुत बड़ा आपका डेटा चोरी करते हैं। क्योंकि ये कोई ट्रस्टेड साइट्स नहीं होती, कि ऑफिशियल अथॉराइज साइट्स नहीं होती। आपको मालूम है जो लोग गैम्बलिंग करा रहे हों तो किस मानसिकता और किस माइंडसेट के लोग होंगे। एक तरफ तो जो गैम्बलिंग में आपका पैसा बर्बाद तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपका डेटा चोरी कर रहे हैं। किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मोबाइल में खतरे से खाली नहीं है, और आप कहीं भी इस चीज को कहीं क्लेम नहीं कर पाएंगे, कहीं इसका दावा या इसका प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आपने परमिशन दी, इसका मतलब आपके मोबाइल का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगी, उस एप्लीकेशन के पास पहुंच जाएगी। जी जी शैलेंद्र जी, सरकार फ्रॉड के जी आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके साथ में। जी, सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है। कहीं भी जुआ सट्टा किसी भी फॉर्म में, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो, हमेशा गलत है, गलत रहेगा। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं, और ये तो फाइनेंशियल जो सीधा सीधा नुकसान तो है ही जो लत के कारण, और इसके अलावा आपको जो फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी आपके साथ में। जी, तो एक अच्छा कदम है। शैलेंद्र जी, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप कई सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां लोग गैम्बलिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, उनका डाटा फिर वो जो है चोरी हो जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, पर उसको मोबाइल चलाने के तौर तरीके, मोबाइल चलाने के अनुशासन, उनके नियम कायदे नहीं मालूम। जो भी चीज आती है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बड़ी मात्रा में इस कारण लोग फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। आपके डेटा, आपके नंबर्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर लीक हो रहे हैं, और जो जितनी भी आपकी साइट्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सारा डेटा आपका लेते हैं। डायरेक्ट नहीं तो पर इनडायरेक्ट रूप में आपका डेटा लेते हैं जी। तो एक तरह से आप मोबाइल के जरिए ये जो गैम्बलिंग एक्ट डाउनलोड करके, तो दोनों दो तरीके से आप नुकसान में जा रहे हैं। पहला ये कि आप तो फाइनेंशियल सीधा से बेटिंग से या जुए से नुकसान तो उठाएंगे, साथ में आपका डेटा चोरी या मोबाइल के काफी कंप्रोमाइज होने की संभावना आपकी बढ़ाई से फाइनेंशियल फ्रॉड का आप शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आप जब भी इससे कोई काम करोगे, पेमेंट ऑप्शन जोड़ेंगे, पेमेंट ऑप्शन जोड़ने के लिए आपको अपना बैंकिंग या यूपीआई शेयर करना पड़ेगा, तो उस चीजों से आपकी काफी लॉस होने की संभावना, एक तरह से आप इसके मकड़ जाल में पूरी तरह गिर जाएंगे। तो बेहतर है कि आप युवा इससे उभरें और अपना कई दूसरे रास्ते हैं, कोई रोजगार के दूसरे माध्यमों को चुने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे शैलेंद्र सिंह जी, एडीसीपी साइबर। तो हम आपको बता रहे हैं कि सरकार जल्द ही कानून लाने वाली है और रेगुलेट करने वाली है इस ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स को, जिसका लोग शिकार हो रहे हैं। लोग इस लत का शिकार हो रहे हैं बार बार। इस खबर पर हमारे साथ सत्येंद्र गुर्जर लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, कैसे देखते हैं एमपी की सरकार इसको रेगुलेट करने जा रही है, बकायदा इसके लिए कानून बनाया जा रहा है? जी नमस्कार। बिल्कुल इस कानून की जरूरत है। अभी आप देखेंगे हजारों इस तरह के एप्लीकेशन आ गए जो सट्टेबाजी को ऑनलाइन करवाते हैं। जी। तो पुराने टाइम में सट्टेबाजी होती थी वो ऑफलाइन होती थी, उसी को नया गेम का रूप देके या गेम का नाम लेके इन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया है। ये गैर कानूनी है। आप देखेंगे नए सट्टे की तो कभी भी गूगल प्ले स्टोर को वो आपको नहीं मिलेगी, वो उनकी वेबसाइट से उसको करवाते हैं, क्योंकि गूगल के कानून के दायरे में ये नहीं आती, क्योंकि वो सट्टेबाजी है और उससे नुकसान होने के चांसेस हैं, लोगों के आदत पड़ने के चांसेस हैं। और जिस तरह से सेलिब्रिटीज ने और लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है युवाओं को बिगाड़ने में, वो बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए, जिसमें कोई भी जमानत नहीं हो और लंबे समय तक जेल, और उसके रिगार्ड में जो भी और एप्लीकेशंस को यहाँ बंद करवाने, एप्लीकेशन को कोई यूज नहीं कर पाए, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाए, वेबसाइट उनकी यहाँ इंडिया में नहीं चले, इस तरह के सख्त कानून लाने की जरूरत है। ये अच्छी पहल है सरकार की
क्योंकि जुआ है वो जुआ ही होता है, चाहे उसको आप ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो। उसके तरीके इन्होंने बदल दिए, उन्होंने जी। डेफिनेशन बदल दी, लेकिन है वो जुआ ही है, वो सट्टा ही है। उससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। कई नए यूथ हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं हारने के बाद, या फिर वो कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह के केसेस हुए हैं। इसके अलावा इसकी लत भी लग जाती है, साइबर लत। फोन पे घंटों घंटों उसके चक्कर में बैठे सत्येंद्र जी, रहना। आपने अभी कई जी बड़े सेलिब्रिटीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कई सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं इसको, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत में कानूनी है। ये जितने भी फैंटेसी लीग्स होते हैं, एक बड़ा एप्लीकेशन है जिसका हर 2 मिनट में ऐड आता है, अगर आप आईपीएल देख रहे होंगे, जी जिसमें बड़े बड़े जी लोग आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी उसमें एंडोर्स कर रहे हैं उस ऐप को। और वो ऐप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो सरकार को बकायदा टैक्स देते हैं, 10,000 से ज्यादा कोई भी प्राइज मनी जीतते हैं तो सरकार उसमें से टैक्स काटती है। लेकिन वो तरीका उन्होंने कर लिया ना सर, कि ऑनलाइन का गेम गेम का उन्होंने तरीका आजाद कर लिया, क्योंकि गेम खेलना भारत में अलाउ है। तो उन सट्टेबाजी को ऑनलाइन गेमिंग उन्होंने कर दिया। अब तक जो कानून के दायरे में थी, जो कानून में निर्धारित थी, जी। जो आप कर नहीं सकते, वो सट्टेबाजी जुआ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया, ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम कर दिया। तो उसका वो आड़ लेके और इस तरह से वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं ये तो हम पैसे दे रहे हैं, उनका टीडीएस काट रहे हैं, वो है। यानी टैक्स देने का कोई किसी चीज की चोरी कानून आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, वो सेलिब्रिटी भी नहीं कर पाएंगे। आप देखना, जी। अगर एमपी में कानून आ जाता है तो एमपी में ये एडवर्टीज बंद हो जाएंगे और ये लोग भी बंद हो जाएंगे करना। वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं। जी। सत्येंद्र जी, भारत में जो लॉटरी थी उसको बंद किया गया था क्योंकि लोग उसकी लत का शिकार हो रहे थे, लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे थे, लोग कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे थे। ये जो फैंटेसी लीग्स हैं जिसमें पोकर खिलाया जाता है, क्रिकेट की टीम बनवाई जाती है, कई तरह के टास्क दिए जाते हैं, उसके एवज में कहा जाता है कि आपको इतना कैश प्राइज मिलेगा, तो ये फॉर्मेट क्या लॉटरी से मिलता जुलता नहीं है? इसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं और कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं। बिल्कुल लॉटरी है। मैं आज चार प्लेयर्स की टीम बना रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि ये 90 रन बनाएगा तो मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे, और नहीं बनाएगा तो मुझे 2,000 रुपये का नुकसान होगा। तो ये लॉटरी हुई ना, जी। ये जुआई तो हुआ, एक सच्चाई तो हुआ। किसी चीज पे पैसे लगा के आप खेल रहे हो, उसकी हार जीत में आपके पैसे का नुकसान और फायदा है। तो वो जुआ हुआ, लॉटरी हुई, सट्टेबाजी हुई, डेफिनेशन है। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन गेम के पीछे इसको गेम खिला रहे हैं, इसके पीछे ये शब्दों का माया जाल करके गुमराह किया है। और भारत सरकार को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए। मैं तो इतना स्टेट तो बना रहे हैं, अब स्टेट से तो एमपी में ही रुकेगा, लेकिन राजस्थान जैसा है या दिल्ली है, यहाँ तो रुकेगा नहीं ना। तो सेंट्रली एक कानून बने इस चीज को लेके, क्योंकि ये देशव्यापी समस्या है, ये किसी राज्य की समस्या नहीं है। जी। सत्येंद्र जी, संसद में भी लेफ्ट विंग के जो सांसद हैं उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इसको बंद किया जाए, लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं। जी जी, मांग की थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि शायद या तो इन कंपनियों का दबाव रहा होगा। इतनी गैम्बलिंग की है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो इतने इतने बड़े स्टार्स को खरीद के और उनको साथ फोटो और उनसे इसका प्रचार करवा सकते हैं। तो शायद मांग उठी, लेकिन ये एक न एक दिन कानून तो बनेगा। ये गलत है, जैसे स्टेट में एमपी में बन रहा था और स्टेट भी बनाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बनाना ही चाहिए। जी। सत्येंद्र जी, इसके साथ और सारे कई जोखिम जुड़े हुए, थर्ड पार्टी ऐप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर वो डाटा जो यूजर का है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ऐसे में कितना घातक है ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करना? सर ऐप को अपने अपने लैपटॉप इसमें मोबाइल में डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत बड़ा घातक है। देखिए, आप प्ले स्टोर पर इस तरह की कोई ऐप नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह की गेमलिंग ऐप ढूंढोगे तो प्ले स्टोर पर कहीं नहीं मिलेगी। प्ले स्टोर इन सबको परमिट ही नहीं करता, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी फीचर्स ही नहीं होते। ये सब में डेटा मैनिपुलेट होता है। वो किसी इस तरह की एआई लगा रखी है, एल्गोरिथम्स लगा रखी है उन्होंने, कि एक आदमी को पहले तो वो जिताते जाते हैं,
फिर धीरे धीरे जैसे उसका पैसा अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको हराना चालू कर देते हैं, और फिर जो अपना पैसा उसने लगाया है उसका सारा लॉस हो जाता है। और ये मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद जो हमारा डेटा है मोबाइल में, कॉन्टेक्ट्स हैं, फोटोज हैं या अदर सेंसिटिव डेटा है, उसको चुरा कर ये दूसरे लोगों को बेचते भी हैं। डेटा चोरी जी का भी है, कई बार आरोप भी लगाया, और डेटा चोरी तो ये करते ही हैं। क्योंकि कई बार जैसे मेरा जैसा इंसान, कभी हमने गेम नहीं खेलते, लेकिन हमारे पास ही मोबाइल पे मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस डाल दिया है इस गेम अकाउंट में और आप ये गेम खेलिए। तो इस तरह के मैसेज को इग्नोर करना चाहिए, और इस तरह की एप्लीकेशंस को किसी भी लालच या धोखे में आकर हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और इन लिंक्स को इग्नोर करना चाहिए। सत्येंद्र जी, आपको बड़ी संख्या में व्यूअर्स देख रहे हैं और खास तौर पर पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे इस तरह की एप्स के शिकार हो रहे हैं, उनको लत लग रही है, वो दोस्तों से उधार लेकर ऐसी लीग खेलते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा तो इनसे यही कहना है कि देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एप्स वाले एक दो लोगों को खड़ा कर देंगे आपके सामने कि हाँ इन्होंने 1 करोड़ जीता है, लेकिन इतने करोड़ों लोगों में एक ही इतने तो जीता है इतने दिनों में। जी तो वो सब उनका मैनिपुलेट होता है, वो किसी एक आदमी को खड़ा कर देंगे। तो आप इस तरह के शॉर्टकट नहीं अपनाएं कि हाँ इस तरह के गेम से हम एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा जेन्युइन तरीका ही सफलता का तरीका होता है। उसी रास्ते पे चलने पे सफलता मिलती है। इस तरह के जो रास्ते हैं इनसे आप भटक सकते हो, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको और तरह की कानूनी परेशानी आ सकती है। तो कभी भी इस तरह की एप्स पर या इस तरह के खेल पर विश्वास नहीं करें। अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, कोई इस तरह की वो गेम अपने मोबाइल में खेल तो नहीं रहा है, इस तरह की कोई ऐप उनके मोबाइल में है तो नहीं। तो टाइम टू टाइम आप उनके मोबाइल में जांच करते रहें और उनसे ये पूछते रहें, और हमेशा इंश्योर करें कि इस तरह के गेम से वो दूर रहें। जी सत्येंद्र जी, आपने खबर सुनी होगी कि कई बच्चे जो है कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, फिर वो पड़ोसी के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, फिर एक्सटॉर्शन की मनी मांगते हैं ताकि जो कर्जा उनके ऊपर हुआ है उसको उतार सके। जी जी, अभी 4-5 दिन पहले ही जयपुर में एक केस आया था जी कि कुछ युवा अपने कर्जे को उतारने के चक्कर में लूट के लिए दो वृद्ध लोगों की हत्या कर दी, दंपति की हत्या कर दी। जी वो इसी तरह के लोग थे, किसी ऐप और सट्टेबाजी में पैसा हार गए थे, देन उस कर्जे को चुकाने के लिए और उन्होंने इस तरह का रास्ता अपनाया। इससे उनका तो नुकसान हुआ ही, लेकिन उस दंपति को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह के जो पोंजी स्कीम है या चिट फंड स्कीम है, ये इस तरह की, इनसे दूर रहें। एक इंटरनेट और सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है अच्छी चीजों का, लेकिन जब इसका गलत उपयोग हम करने लग जाएंगे तो हम इसके दलदल में फंसते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव यूज आप इंटरनेट का, सोशल मीडिया का करें, इस तरह के जाल में कभी नहीं फंसे, और हमेशा इंश्योर करें कि जो मैं ये सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ या जो इंटरनेट यूज कर रहा हूँ वो कानूनी हो, वो गैर कानूनी तरीके से आप कोई काम वहां नहीं करें, गैर कानूनी तरीका वहां आप नहीं अपनाएं। सत्येंद्र जी, क्रिकेट का क्रेज है भारत में, लोग क्रिकेट स्टार्स को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, और वही क्रिकेट स्टार जब विज्ञापन करते हैं कि प्राइज मनी 2 करोड़ रुपए है, तो आपको नहीं लगता है कि जो यूजर है वो आसानी से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि 2 करोड़ जीतने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल, इन्हीं के कारण से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं सर। और जो स्टार हैं वो पैसे के लिए सब करते हैं। सत्येंद्र जी, आप बने रहिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। केसवानी जी, कैसे देखते हैं एमपी की सरकार रेगुलेट करने जा रही है, बकायदा इसके लिए कानून बनाया जा रहा है और ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से एक ये सार्थक कदम भी, जुआ के माध्यम से एक प्रलोभन देने का काम कई कंपनी ऑनलाइन कर रही है, जिससे कई घर और बर्बाद हो रहे हैं, और उसको सख्त करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उसके माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी साधुवाद के पात्र हैं। आप देखेंगे कि
जिस तरह से विज्ञापनों की बाढ़ बाढ़ सी लगी हुई है मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मोबाइल पर, जी इन सब पर, तो वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को फंसाने का काम करते हैं, एक लत उसमें क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे लत लग जाती है और अंतोगत्वा हजारों करोड़ लाखों रुपए जब आदमी हार जाता है तो वो निराशा के में घिर जाता है, और उसके बाद जो वो कदम उठाता है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, अन्य 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 चीजें, सुसाइड वगैरह के जो केसेस आते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। दुर्गेश जी, इस ऐप का दूसरा पहलू ये है, जो ये गेम्स खिलवा रहे हैं उनका कहना है कि हम तो भारत सरकार को टैक्स देते हैं, जो भी प्राइज मनी जीतता है उसमें से बकायदा सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम जाती है। देखिए, कितनी बड़ी रकम हो पर वो किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है, और जान है तो जहान है। और ये जुआ एक लत है, एक बुरी आदत है, एक जो परिवारों के परिवार तबाह कर देती है, और उनकी टैक्स मनी वो निश्चित रूप से भले टैक्स पे कर रहे हो उस चीज में, पर अगर आप जहर बेचेंगे और उस पर भी टैक्स देंगे तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो सख्त कदम, सख्त रवैया अपनाया है वो स्वागत योग्य है। जी दुर्गेश जी, आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, उसकी स्टार कास्ट अभी ऐड कर रही है एक बड़ी कंपनी का, एक ऐसी फिल्म जिसने सामाजिक संदेश दिया था कि लोग अपने ड्रीम को फॉलो करें, लेकिन वही टीम इस तरह की एप्स का एंडोर्समेंट करती है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि बॉलीवुड और जो भी कलाकार ये सब चीजें करते हैं, जो विज्ञापन कर रहे हैं, देखिए फिल्में तो हमेशा से ही एक संदेश लेके आती हैं। बहुत विशेष स्थान है हमारे यहाँ पे फिल्मों का भी। आदमी फिल्में देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ फिल्में सीख भी देती हैं, और वो सीख, जैसे आपने अभी उसका जिक्र किया 3 इडियट्स का, तो निश्चित रूप से उसने एक संदेश देने का काम किया। अगर उसकी कास्ट अब वो जुआ खिलाने में और ड्रीम टीम बनाने में अगर लगती, तो मुझे लगता है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है उस पर भी लोग निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और मेरा निजी तौर पर मानना ऐसा है कि इस तरह के विज्ञापनों से उन कास्ट को भी, उन स्टार्स को भी बचना चाहिए। जी दुर्गेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, एक तरीके से फिशिंग होती है, फंसाया जाता है जाल में, तो पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे जो बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं उनसे? देखिए, फिशिंग और अन्य भी कई तरीके हैं जिनमें लोग साइबर क्राइम करके लोगों को लालच देकर उनको फंसाने का काम करते हैं। उसमें कृपया करके कोई न फंसे। कोई भी लिंक्स को आप न खोल के देखें जो रजिस्टर्ड या आपने किसी परिचित के द्वारा नहीं भेजी गई हैं, उसको देख के हम फंस जाते हैं। लोन एप्स बहुत सारी हैं, लोन के माध्यम से लोग फंसाते हैं, और बच्चे इसका एक सॉफ्ट टारगेट है उस चीज का। तो पेरेंट्स को पेरेंटल लॉक करके, और चूंकि आज का जमाना टोटली सब साइबर पे डिपेंड हो गया, सब नेटवर्किंग का जमाना है, नेट का जमाना है, तो पेरेंट्स को विशेष रूप से बच्चों के मोबाइल समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं वो गलत चीजों में तो कहीं के कोई गलत उसको घेरने, उसको उसमें इन्वॉल्व करने का तो काम नहीं कर रहा है। तो उन सब चीजों की समय समय पर पेरेंट्स को देखते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी कमेंट के लिए मैं जाऊंगा सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी, क्या अपील करेंगे आप सरकार से? आपका कहना है कि भारत सरकार को बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए इस मसले पर। सर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के, ऑनलाइन सट्टे के, ऑनलाइन जुआ के, उनके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है, और इस तरह का कानून लाए कि इस तरह की एप्लीकेशंस इंडिया में ना तो बने और ना उनको कोई यूज कर पाए, ना इंटरनेट पर कहीं वो मौजूद रहे। इससे बहुत सारे युवाओं को हम बचा सकें, क्योंकि इन गेम्स के चक्कर में हमारा जो युवा है उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी आप देखेंगे कई आंकड़े आते नहीं है, बहुत सारे चीजें साइबर में रिपोर्ट नहीं होती, साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं कर पाते युवा। लेकिन अगर आप एक सर्वे करें तो लगभग 50% युवा इनके शिकार में फंसा हुआ है। रोज अपनी मेहनत की कमाई को इनमें गंवा रहा है, माता पिता के पैसे को गंवा रहा है, और उन्हें निश्चित इस गेम में हार ही मिली है। मैंने तो कोई किसी को देखा नहीं जीतता हुआ। अगर आज जीत गया है तो कल आज 100 रुपए जीता है तो उसको पक्का कल 500 रुपए की हार हुई है, क्योंकि वो ही इस तरह से बढ़ावा देते हैं। एक दिन तो आपको जिताएंगे, दूसरे दिन आपको पूरा लॉस करवा देंगे,
और जितना भी आपने पैसा अपने जेब से लगाया था वो लुट जाएगा, उसमें आप कर्ज में डूब जी। जाएंगे या सफेद जी, फिर बहुत आप बहुत किसी शुक्रिया से। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें, एमपी की सरकार ऑनलाइन जुए पर सरकार जो है शिकंजा कसने जा रही है। बाकायदा इसके लिए गैम्बलिंग एक्ट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। अगले महीनों इसे लागू भी किया जा सकता है और 4 मई को इसके लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें अधिनियम का प्रारूप फाइनल किया जाएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।